वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। पतझड़ का मौसम चल रहा था। दादी हल्की हल्की धूप सेक रही थी क्योंकि ये मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है जब बसंत पंचमी आती है। सारे बच्चे दादी के पास आ गए थे। बच्चों को भी अब सर्दी से राहत मिल गई थी। दादी से हर रोज कहानी सुनने की आदत जो थी बच्चों को, इसीलिए सारे बच्चे दादी के पास आकर बोले, कहानी 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 कहानी। हाँ, जरूर जरूर कहानी सुनाऊंगी। मुझे पता है तुम लोग कहानी सुनने आते ही होगे, इसीलिए मैंने सोचा गार्डन में थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। यहाँ हल्की हल्की धूप भी ऐसे जैसे कोई गर्म शॉल उड़ाकर चला गया हो। और देखो पत्ते भी सब झड़ने वाले हैं क्योंकि पतझड़ जो आने वाला है। हाँ, बसंत पंचमी की बात कर रही हूँ मैं। बसंत पंचमी के बाद पतझड़ आता है, पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं। चलो आज इसी पतझड़ के ऊपर कहानी सुनाती हूँ। बसंत पंचमी से जुड़ी हुई तुम्हें मैं हर रोज कहानियाँ सुनाऊंगी अब, क्योंकि बसंत पंचमी की ढेरों कहानियाँ हैं। माता शबरी और भगवान राम का मिलन। कुछ मान्यताओं के अनुसार रामायण काल की एक महत्वपूर्ण घटना भी इसी दिन से जुड़ी हुई है, यानी कि बसंत पंचमी से। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में दंडकारण्य, जहाँ शबरी का आश्रम था, वहाँ पहुँचे तो वह दिन बसंत पंचमी का ही था। शबरी ने सालों से भगवान राम के आने की प्रतीक्षा की थी और अपनी कुटिया को सजाया था। उन्हें मीठे बेर खिलाए थे। गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आदिवासी समाज इस दिन को राम और शबरी के मिलन के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। एक और कहानी है रावण वध की तैयारी का आरंभ। मान्यता यह भी है कि लंका विजय के लिए भगवान राम ने इसी दिन शक्ति और बुद्धि का आवाहन किया था। बसंत का समय परिवर्तन का समय होता है, इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत की योजना बनाने का शुभ आरंभ भी माना जाता है। बसंत पंचमी पर पीले रंग का रहस्य। इस दिन सभी कथाओं के बीच एक बात समान आती है, वह है पीला रंग। पीले फूल खिलते हैं, यानी कि सरसों। सूर्य का प्रकाश भी तीखा और पीला होने लगता है। सर्दियों की विदाई शुरू हो जाती है। पीला रंग हिंदू धर्म में शुद्धता और सौभाग्य का प्रतीक है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन हमें पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले चावल खाने चाहिए और अपने मंदिर को भी पीले फूलों से सजाना चाहिए। इसको देखकर भगवान बहुत खुश होते हैं और हमें ढेरों ढेरों सारे आशीर्वाद देते हैं। तो बच्चों, ये थी बसंत पंचमी की कथा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। बसंत पंचमी पे अब ढेरों सारी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ मैं। तब तक के लिए बाय बाय।